हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बिजनेस कम्युनिकेशन में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा मेन टॉपिक चल रहा है। इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। सो आई होप आपने वो टॉपिक पढ़ भी लिए होंगे, ठीक है। एंड अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम in non-verbal communication and other topics of business communication, then you can again discuss, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो वो दोबारा से डिस्कस कर सकता है, ठीक है। सो नाउ कम टू द टुडेज टॉपिक, दैट इज फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कौन कौन से मेन फंक्शंस होते हैं, किन किन कंडीशंस में और किन किन सिचुएशंस में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को प्रोसीड किया जाता है, ठीक है। तो ये डिस्कस करेंगे हम आज के सेशन में। सो लेट्स कवर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक बार आप रिकॉल कर लीजिए, ठीक है, कि भी है क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज यूजुअली अंडरस्टूड एज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेजेस, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने यूज किया है वर्डलेस मैसेजेस, दैट इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इफ समवन इज सेंडिंग द मैसेज विदाउट द यूजिंग ऑफ वर्ड्स एंड रिटन कंटेंट, ठीक है, he is not using the words of mouth and he and she is not using the written content and sending the wordless messages, that is known as non-verbal communication. And non-verbal communication include gesture and touch, body language, posture, facial expressions and eye contact. If you are communicating and passing the information with your body language, ठीक है, your facial expressions, your gesture, your posture, that is a part of the non-verbal communication and come under include in non-verbal communication. So it is clear from the above discussion that non-verbal communication involve neither written or nor spoken communications, ठीक है। अगर मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ना ही कोई रिटन कम्युनिकेशन है, ना ही कोई स्पोकन कम्युनिकेशन है, ठीक है। इसमें ना मैं कोई रिटन कंटेंट यूज कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई वर्ड्स ऑफ माउथ यूज कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग एंड आई एम सेइंग अबाउट द बॉडी एक्सप्रेशंस, बॉडी पोस्चर, ठीक है। मैं बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बॉडी किस तरीके से आप बॉडी को शेक कर रहे हो, किस तरीके से आप बॉडी के मूवमेंट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन या कोई क्लू पास कर रहे हो, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। अब कौन कौन से मेन फंक्शंस होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के, सो लेट्स कवर। It is well established fact that spoken language is normally used to communicating information about event external to speaker, whereas non-verbal communication is used to establish maintain interpersonal relations, ठीक है। अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं देन आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरपर्सनल रिलेशंस व्हिच वी कैन बिल्ड एंड मेंटेन बाय पासिंग द नॉन वर्बल क्लूज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। सो इट इज टेकन एज अ मोर पोलाइट एंड नाइसर मीडियम टू communicate attitudes to the other persons rather than verbal communications. तो यहाँ पे कुछ functions हैं, जैसे कि first one is to express emotions. First one is to express emotions, ठीक है। Emotions are any of various complex reactions blended with the physical and physical manifestation, जैसे कि लव है, हेट है, फियर है, एंगर है। लव, हेट, फियर, एंगर, these all are communicate with your body expressions, ठीक है। whenever you feel anything then your emotions come out and show with the help of your body posture. बॉडी, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है कि आप क्या फील कर रहे हो। सो इमोशंस क्या है, इमोशंस आर एनी ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। इफ़ यू आर हैप्पी देन योर फेशियल एक्सप्रेशंस रिफ्लेक्ट अबाउट योर हैप्पीनेस, कि आपके हैप्पी हैं। इफ़ यू आर सैड देन योर बॉडी एंड योर फेशियल एक्सप्रेशंस सैड अबाउट योर सैडनेस, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे जो फर्स्ट फंक्शन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का वो यही है कि विद द हेल्प ऑफ दीज वी एक्सप्रेस अवर इमोशन एंड फीलिंग्स, ठीक है, with the help of body language
and facial expressions. So in journal are termed as feeling. Non-verbal communication is an important vehicle to carry emotions from one person to another. For example, to see in the eyes of the lover, to show slap in the case of conflict, to move V by fingers showing victory or many more, and join the palm of hands in नमस्ते मुद्रा. ठीक है, तो ये सारे क्या है, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, जो भी अभी मैंने आपको बताए. और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है, लव, हेट, फियर, एंगर, these are emotions and feeling reflect with non-verbal clues, that is body language. ठीक है, example, see in lover eyes, show slap in conflict. अगर आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो आप उसको स्लैप शो कर रहे हो. एंड मेक वी इन victory and join palm in नमस्ते मुद्रा. ठीक है, सेकंड वन है एक्सप्रेस इंटरपर्सनल एटीट्यूड. एक्सप्रेस इंटरपर्सनल एटीट्यूड, that is also very important functions of non-verbal communication. Express interpersonal attitude. Interpersonal attitudes are dependent attitude upon another with the shared history. Okay, non-verbal communication is largely used to express such interpersonal attitudes. This is suppose anything you have already discussed and again you are expressing with the help of your body movements. That is a part of the एक्सप्रेस इंटरपर्सनल एटीट्यूड. ओके, तो वो चीज आप क्या कर रहे हो, आपस में शेयर कर रहे हो. थर्ड वन है टू अकम्पनी द स्पीच. टू अकम्पनी द स्पीच, द स्पीकर इन द मूव टू मेक द स्पीच इफेक्टिव यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जब भी आप स्पीच दे रहे हैं तो वहां पे भी आप नॉन वर्बल क्लूज को अगर यूज कर रहे हैं देन योर स्पीच विल बी मोर एंड मोर इफेक्टिव. ओके, आपकी बॉडी जो भी मैसेज आप डिलीवर कर रहे हो, अगर बॉडी भी आपकी उसी टोन में या उसी वे में मूव हो रही है तो इससे आपके कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, सो दीज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सपोर्ट द स्पीच एंड एनहांस द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ लिसनर्स. जैसे कि पोजीशंस ऑफ हैंड, आई एंड लेग्स, किस तरीके से आप खड़े हैं, किस तरीके से आप मूव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके और ज़्यादा फॉर्मल कम्युनिकेशंस को और ज़्यादा इफेक्टिव बना देती हैं. ठीक है, तो ये सारे क्या है, टू अकम्पनी द स्पीच सॉरी. उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो है वो है सेल्फ प्रेजेंटेशंस ऑफ वन पर्सनैलिटी. सेल्फ प्रेजेंटेशन, that is also very important thing for the speaker or the communicator. Self presentation of one's personality. Non-verbal communication has been discussed at the length. Disclose one personality. जैसे कि ड्रेसिंग स्टाइल है, तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ड्रेसिंग स्टाइल, कि आपने किस तरीके से ड्रेसअप किया हुआ है. जैसे कि अगर आप कोई भी प्रेजेंटेशन डिलीवर करने जा रहे हो या फिर कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपको खुद भी बहुत ज़्यादा फॉर्मली बिहेव करना है. ठीक है, आपका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए, फॉर्मल वेयरिंग होनी चाहिए आपकी. ठीक है, आपके स्टाइल, वे ऑफ ईटिंग, सिटिंग, टॉकिंग, फर्नीचर एंड गैजेट्स, ये सब चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए. वे ऑफ सिटिंग, आप किस तरीके से बैठ रहे हो, किस तरीके से आप
बातचीत कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशंस को और आपके पर्सनैलिटी को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाती हैं। तो दिस थिंग मस्ट बी कंसिडर, ओके। और लास्ट है रिचुअल्स। 5th नंबर पे क्या है? रिचुअल्स। रिचुअल्स आर greeting, rituals and greetings are also the another chief function of non-verbal communications, and lighting the house of during marriage and the Deepavali. Lighting, example, lighting the house during marriage and Deepavali. ठीक है। So these are the important functions of non-verbal communication to express emotions. आप अपने emotions को express करते हो by the non-verbal clues, body movements के through। आप interpersonal attitude, interpersonal जो relations हैं या फिर interpersonal जो attitude है वो भी हमारा एक तरीके से build-up होता है अगर हम non-verbal communications को proceed कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 2 person is watching to each other by the doing something wrong, तो कहीं ना कहीं वो उनका जो वहाँ पे जो रिलेशन है वो तो क्या हो रहा है और ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है। क्यों? जो भी उन्होंने किया है उसके लिए दोनों एक दूसरे को वो सपोर्ट कर रहे हैं, और जो भी आपस में जो उनके जो आई कांटेक्ट हो रहा है और आई की जो वो रोलिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके के भी क्लूज होते हैं जो हम इंटरपर्सनल रिलेशंस एटीट्यूड को और ज़्यादा बिल्डअप करते हैं। और नॉन वर्बल क्लूज हमारे कम्युनिकेशंस को, हमारे प्रेजेंटेशंस को और ज़्यादा एनहांस कर देते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव बना देते हैं, क्योंकि रिसीवर्स की और जो भी टारगेट ऑडियंस है उनकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और सेल्फ प्रेजेंटेशन, वन पर्सनैलिटी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप फॉर्मली कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपका ड्रेसअप भी फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। आपका वे ऑफ सिटिंग, वे ऑफ स्टैंडिंग, वे ऑफ टॉकिंग भी फॉर्मल होना चाहिए, तभी आपको एक तरीके से वैल्यू दी जाएगी या फिर आपके कम्युनिकेशंस को इफेक्टिव तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और लास्ट है रिचुअल्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के जो यहाँ पे हमने डिस्कस करे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।